एसएससी सीजीएल 2023 अब से हमारे पास हम मान के चल सकते हैं कि 3 महीने मतलब कि 90 दिन का टाइम है। आज ही से अगर हम मान के चलें तो 90 दिन में हमको हमारी तैयारी कंप्लीट करनी होगी। और आप मन में ठान लीजिए कि इस बार का सीजीएल 2023 हमको क्रैक करना ही है। चाहे आप फ्रेशर्स हैं और आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो भी आप इस प्लान को फॉलो करने के बाद आपका टीयर 1 पक्का क्वालिफाई होगा। और उसके बाद टीयर 2 के लिए हमको 2 महीने एटलीस्ट टाइम मिलता है, उसमें हम टीयर 2 को भी देख लेंगे। बिल्कुल आसान होगा, वो भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन जो टीयर 1 की तैयारी हमारी होने वाली है वो हमारी बेस होने वाली है। अगर हम उसमें मेहनत नहीं करेंगे तो फिर टीयर 2 में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि टीयर 2 में हमको सिर्फ 2 महीने मिलते हैं। तो उसमें हमको हमारी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करना होता है, ना कि हम किसी भी चीज़ को दोबारा से हम फ्रेश तरीके से तैयार करने लग जाएं। तो इस प्लान को जो कि मैं अब 90 डेज़ का स्टडी प्लान जो कि आपको दे ही चुका हूं मैं हर सब्जेक्ट का आपको, अभी मैं वीकली टारगेट शुरू कर रहा हूं, ताकि जिन बच्चों को उन प्लान्स को फॉलो करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है उन लोगों के लिए स्पेशली ये प्लान होगा। और जो भी बच्चे इस प्लान को फॉलो करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि इस प्लान को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी यूट्यूब की वीडियोस इसके बाद आप स्ट्रेटेजी के लेकर के मत देखिए। जहाँ पर भी वीडियोस देखने की ज़रूरत होगी मैं आपको उन जगहों पर आपको मैं बता दूंगा कि इस जगह पे आपको वीडियो देखनी चाहिए। लेकिन अब से यूट्यूब ज़्यादा चलाना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। सिर्फ जो मैं बोलूँगा सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए यूट्यूब चलाना, आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी यूट्यूब नहीं चलाना है, किसी भी चीज़ के लिए बाकी आपको यूट्यूब अब से नहीं चलाना है। ना ही आपको इंस्टाग्राम यूज़ करना है। इंस्टाग्राम को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, फेसबुक को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। और बाकी भी अगर, क्योंकि व्हाट्सएप तो आजकल बहुत बड़ी नेसेसिटी हो गई है, वरना मैं उसको भी अनइंस्टॉल करवाता ही। क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैंने प्रिपरेशंस की थी तो मेरे पास सिर्फ यूट्यूब हुआ करता था और यूट्यूब पे मैं कुछ भी नहीं देखता था, क्योंकि उस टाइम पर कोई क्लासेस कुछ नहीं होती थी, जो होती भी थी लेकिन क्योंकि ज़्यादा भटकाव भी हो जाता है इन चीज़ों से, तो मैं इन चीज़ों से बचता था। मैं सिर्फ अपनी किताबें लेकर के आया और इन किताबों से ही मैं अपनी प्रिपरेशंस करता था। बाकी मैंने कोई भी ऑनलाइन सोर्स नहीं देखे थे। और व्हाट्सएप तो मैंने अनइंस्टॉल ही कर दिया था। मैंने कम से कम 3 से 4 महीने तक व्हाट्सएप को दोबारा से इंस्टॉल करके कुछ भी नहीं देखा था। बिल्कुल लोगों से कनेक्शन तोड़ लिया था। कोई भी जो इक्का दुक्का जो दोस्त होते हैं दूर के, बस कभी कभार किसी से बात कर ली फ़ोन पे, हालचाल पूछ लिया, बस उतनी ही बात होती थी और किसी से बात नहीं होती थी मेरी। पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई। तो आपको भी यही करना है, क्योंकि टारगेट्स हमारे शुरू हो गए हैं। तो मतलब कि अभी इसके बाद एक भी दिन हमारे पास वेस्ट करने के लिए नहीं है। बिल्कुल कमर कस लीजिए आप और जी तोड़ मेहनत करिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होगा। और ये श्योरिटी है कि इस प्लान को आप फॉलो करेंगे, टीयर 1 आपका पक्का क्वालिफाई होगा। और वीकली टारगेट्स मैं दे रहा हूँ, डेली टारगेट्स भी मैं सोच रहा था आपको देने के, लेकिन फिर काफ़ी मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा, लेकिन डेली टारगेट्स फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए फॉलो करना। क्योंकि मान लीजिए कभी किसी के साथ कोई कंटिजेंसी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई और किसी दिन नहीं पढ़ पाए, और कभी किसी के साथ दिक्कत भी हो जाती है, हमें पढ़ने का शायद नहीं हो पाता है किसी दिन, तो वो चीज़ फिर कंपाइल होती जाएगी आगे आगे, फिर आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा और आप पीछे छूट जाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा वो चीज़। तो वीकली टारगेट्स बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपको, कि आपको मैं एक टारगेट्स दे दूंगा वीक में आपको जो कंप्लीट करने हैं, और आप अपने ही स्पेस के अकॉर्डिंग, अपने पेस के अकॉर्डिंग उन टारगेट्स को पूरा कीजिए जैसे भी आपको करना है। क्योंकि हर किसी का स्टडी रूटीन अलग होता है, हर किसी का स्टडी टाइम अलग होता है। कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है। तो वीकली टारगेट्स हमारे लिए बहुत सही रहेंगे। और कैसे इनको अप्रोच करना है वो भी मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स हमारी तैयारी का सबसे, मैं कह सकता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लेने वाला है, और सबसे ज़्यादा हमको तैयार भी मैथ्स को ही करना ही पड़ेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली मैथ्स के कंपैरेटिवली थोड़े इजी रहेंगे, क्योंकि और मैथ्स ही एक स्पेशल टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें भी आपको पेन और एक नोटबुक, एक रफ कॉपी लेकर के बैठना ही पड़ेगा, सवाल लगाने पड़ेंगे बहुत सारा फोकस चाहिए मैथ्स को करने के लिए। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में क्योंकि हमारे शुरुआत के जो 4 से 5 वीक्स रहने वाले हैं, उन 4 से 5 वीक में हम हमारे मैथ का
कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। सारे कंसेप्ट्स हमको क्लियर करने हैं 4 से 5 वीक में, उसके बाद हम मॉक्स पे आएंगे। शुरुआत में ही क्योंकि आपने मेरे ख्याल से बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपने देख भी ली होगी, मॉक्स बॉक्स लगाने हैं, कई लोग कह रहे होंगे शुरुआत से मॉक्स लगाना शुरू कर दो वगैरह वगैरह, लेकिन क्योंकि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, इसी स्ट्रेटजी को आपने देख लिया है तो इसी स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। अब किसी भी और स्ट्रेटजी की तरफ नहीं जाना है। आपको लगे कि वो स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी है, कोई मेरा दोस्त दूसरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, तो उन चीज़ों में आप नहीं पड़िए प्लीज़। अपना सोर्स एक ही रखिए, जिस भी सोर्स को रख रहे हैं एक ही सोर्स रखिए। उसी सोर्स को अगर आप फेथफुली और पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो करेंगे, आपका 100% सिलेक्शन होगा और आपकी डिज़ायरेबल पोस्ट आपको एक ही बार में मिलेगी। तो मैथ्स में हमको क्या करना है इस बार, इस 7 दिनों में हमको हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट करने हैं शुरुआत के। और मैथ्स का प्लान आपने मेरा देखा होगा तो मैंने आपको फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव जो अरिथमेटिक की है अरिहंत की, वो वाली प्रिस्क्राइब की थी। कई बच्चों ने पूछा कि यही बुक क्यों, किसी के पास कोई दूसरी बुक भी हो सकती है अरिथमेटिक की। तो शुरुआत में इस वीक में हमको अरिथमेटिक ही कवर करना है, अरिथमेटिक के 7 चैप्टर्स। किसी और के पास कोई और बुक है या फिर कोई और कोर्स फॉलो कर रहा है तो वो चीज़ भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई फ्रेशर है तो आप प्लीज़ ये बुक ख़रीद लीजिए, क्योंकि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पैटर्न अभी आ रहा है ये बुक मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट बुक है। बाकी बुक्स भी बेस्ट बुक है, लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि इसी बुक को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि इस बुक से आपको अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो देखी कि कई लोग बताते हैं कि ऑनलाइन वीडियोस देख लीजिए पहले ही जाकर के किसी टीचर की, उसके बाद आप कुछ भी करने लग जाइए। लेकिन मैं ज़्यादा ऑफलाइन स्टडिंग को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ। लेकिन मैंने आपको बोला है कि किसी भी चैप्टर में आपको अगर दिक्कत आती है तो मैथ्स के लिए उस चैप्टर को तैयार करने के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, किसी भी टीचर को फॉलो, पवन राव सर हैं, कोई और भी आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसी चैप्टर का आप यूट्यूब पे डालिए और उसी चैप्टर के बारे में कई आपको टीचर्स मिल जाएंगे जो और आपके कंसेप्ट क्लियर वो कर देंगे। लेकिन अगर आप ये बुक लेंगे, इस बुक में बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कर रखे हैं। तो इसी बुक को लेकर के मैं हर जो वीकली टारगेट्स हमारे होंगे, मैं इसी बुक को रेफ़र करके आपके साथ चलूँगा। और किसी और के पास कोई और स्टडी मटेरियल है तो उसको भी फॉलो कर सकता है, लेकिन बेस जो स्टडी है, जो स्ट्रेटजी है, उसको आप अकॉर्डिंगली रखिए। जो मैं आपको बोलूँगा वैसे ही रखिए। बुक कोई भी हो सकती है, मटेरियल कोई भी हो सकता है। तो आपको शुरुआत के हमको अरिथमेटिक के 7 चैप्टर्स करने हैं। जैसे कि पहले नंबर सिस्टम, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस, HCF LCM, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इंडिसेस एंड सर्ट्स एंड सिंप्लीफिकेशन। इन 7 को कोई भी आपको ये नहीं करना है कि आज कोई और चैप्टर कर लूँ, आज कोई और चैप्टर कर लूँ। आप सीरीज़ में चलेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। हर चीज़ को आप सीरीज़ में ही करने की कोशिश करिए। इधर उधर करेंगे तो ज़्यादा खिचड़ी पकेगी माइंड में। तो 7 दिन 7 चैप्टर्स बहुत इजीली हो जाएंगे। टाइम हर किसी का अपना अपना टाइम होता है, किसी को कितना टाइम लग सकता है, लेकिन अगर जनरलाइज मैं आपको बोलूँ तो एक चैप्टर को आपको करने में 2 घंटे मैक्सिमम आपको एक चैप्टर करने में लग जाएंगे। और चैप्टर कैसे करने हैं, मेरे स्टडी प्लान की वीडियोस अगर आपने देख ली होगी, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। जैसे शुरुआत में जैसे सीरीज एंड प्रोग्रेशंस का एक चैप्टर है, तो शुरुआत में आपको कंसेप्ट्स मिलेंगे, उन कंसेप्ट्स के बारे में बताया गया होगा और कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे। इनको आपको अच्छे से करना है। पहले आप कंसेप्ट्स पढ़ना है, खुद से क्वेश्चन पहले लगा करके देखना है एग्जाम्पल से, और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखना है। उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पहले खुद से लगा करके देखिए, उसके बाद आप एग्जाम्पल का सोल्यूशंस देखिए। सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको कर लिए, उसके बाद सारे जब हमारे कंसेप्ट्स हो गए, उन कंसेप्ट्स को आप अच्छे से मार्क कीजिए। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आपको स्पेशल चीज़ लगती है, बुक में ही आपके नोट्स बना लीजिए। आप मैथ्स की कोई भी अलग से नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस सिर्फ आपको जो बेस लेवल की एक्सरसाइजेज हैं, बेस लेवल के क्वेश्चंस इस बुक के, सिर्फ उनको करना है। इन हाई लेवल के क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हैं, आप स्किप कर ही दीजिए मेरी मानिए तो। अगर किसी के पास टाइम है तो लगाइए, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमको हमारी इन 40 दिन के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से करनी है हर एक चैप्टर की, तो उसके लिए बेस लेवल एक्सरसाइजेज इनफ है।
तो 44 क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि इसके अंदर है ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चंस ही होंगे हर चैप्टर के अंदर। उनको आप लगाइए, जहाँ पे भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है सॉल्यूशंस देखिए, सॉल्यूशन से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी अच्छे से। सॉल्यूशन देखिए और सॉल्यूशन से ही आप उसके बाद अप्रोच आपको पता लग जाएगी, हर क्वेश्चन की अप्रोच आपको क्या रखनी है। सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर किसी की ज़्यादा दिक्कत है मैथ्स के अंदर, तो वो जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत लग रही है ज़्यादा, उनके लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो 7 दिन 7 चैप्टर्स आपको करने हैं इस बुक से। उसके बाद मैथ में आपको एडिशनली क्या करना है, देखिए मैथ जो है अभी टीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आ रही है वो कंसेप्चुअली इजी आ रही है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेटिव रहती है, थोड़ी ट्रिकी रहती है। देखने में क्वेश्चन बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आपको उसको करने लग जाएंगे तो बीच में आप फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है वो क्वेश्चन आपका। तो अभी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना अलग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जिस बंदे की कैलकुलेशन अच्छी होगी, जिसने कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, सिर्फ वही बंदा मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएगा, वरना आप मैथ में फंस के रह जाएंगे। आपका स्कोर गिरेगा तो आपकी जो डिज़ायरेबल पोस्ट है वो भी आपके हाथ से जाएगी। देखिए, क्योंकि 2-2 3-3 नंबर से जब आपकी डिज़ायरेबल पोस्ट आपके हाथ से छूटती है, और आप मान लीजिए कि आपकी 4600 ग्रेड पर की कोई डिज़ायरेबल पोस्ट है, आपको 2800 ग्रेड पर की पोस्ट मिलती है, तो फिर आपको दोबारा से आप विशियस साइकिल में पड़ जाएंगे। आप दोबारा से फिर सीजीएल देंगे, और कोई भी श्योरिटी नहीं होती कि दोबारा आप सीजीएल देकर के दोबारा मेहनत करके 4600 ग्रेड पर की जो आपको मिल ही जाएगी। कई बार बच्चे मैं देखता हूँ उसी साइकिल में फंस के रह जाते हैं। तो एक ही बार आप जब भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हम कर रहे हैं तैयारी, तो हम एक ही बार मेहनत करेंगे, लेकिन फुल मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, कोई भी स्टोन हम अनटर्न नहीं छोड़ेंगे। तो कैलकुलेशन पे आपको मेन फोकस रखना है। उसके लिए मैंने आपको बता रखा है, इंस्पेक्टर चालीसा बुक आपको ले लेनी है। इससे आपको 30 मिनट्स रोज प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वो भी एक बहुत बड़ा डाउट होता है। कई बच्चे ले आते हैं उसको और उसको भी लगाना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं मैंने इसको लगा लिया 1 महीने में, बस होगी हमारी कैलकुलेशन। ऐसे इसको यूज़ नहीं करना है। कैलकुलेशन के लिए इंस्पेक्टर चालीसा को यूज़ करने का एक मेथड है। उसके लिए मैं एक वीडियो का आपको लिंक दे दूंगा नीचे इस वीडियो में। इस टीचर के जो इस बुक के जो ऑथर हैं उन्हीं की एक वीडियो है, उसके अंदर उन्होंने पूरा समझा रखा है इस बुक कैसे यूज़ करना है। उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा आप और समझ जाइएगा कि 30 मिनट्स आपको कैसे इस बुक को रोज़ लगाना है। इस बुक को लगाने के बाद आपका स्कोर में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर इस बुक को आप नहीं लगाएंगे, कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं करेंगे, तो आप कितना भी कंसेप्चुअल अपनी क्लैरिटी ले लीजिए, कितने भी आप उसके बाद मॉक्स भी लगा लीजिए, लेकिन आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा। इस बुक को आपको कंपल्सरीली लेना ही है और लगाना ही है डेली 30 मिनट्स। और 30 मिनट्स कभी भी हो सकते हैं, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम, ऐसे भी आप कर सकते हैं, और लेकिन सिटिंग में भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप इस बुक को करिए। मेरे टाइम पर ये बुक नहीं थी, अगर होती तो मुझे भी बहुत फ़ायदा मिलता। मेरे टाइम पे तो हमको माइंड में ही कैलकुलेशन बना के खुद से सॉल्व करनी पड़ती थी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अब आपके पास एक हथियार आ ही गया है, इस हथियार को आप ज़रूर यूज़ करिए। तो मैथ की हमारी एक हफ्ते की यही स्ट्रेटेजी रहेगी। हम डेली 30 मिनट्स इंस्पेक्टर चालीसा से अपनी कैलकुलेशंस पे काम करेंगे, और डेली का एक चैप्टर हम इजीली कवर कर सकते हैं, तो हम 7 चैप्टर्स अपने अरिथमेटिक पोर्शन के कवर कर लेंगे। उसके बाद आते हैं चलिए इंग्लिश पे। इंग्लिश सबसे इजी और सबसे फन हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट रहने वाला है, और मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बाइफरकेट करके बताया है स्टेप बाय स्टेप। उसी को आप फॉलो करिए। आपने मेरा वीडियो तो देख ही लिया हुआ 90 डे स्टडी प्लान का। तो हमको क्या करना है, वर्ड पावर इमीडिएसी पे मैंने इस बुक को कैसे हम 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं उस पर भी वीडियो बना दी है, आपने देख ही ली होगी। तो 7 दिन हमारे पास हैं, तो 7 दिन मतलब कि 7 3 जा 21, 20 सेशन 1 to 21 आपको 7 दिन में रोज़ के 3 सेशन कंप्लीट कर देने हैं। बहुत ही आराम से 1 घंटे में आपका 3 सेशन कवर हो जाएगा, और आपकी तैयारी का सबसे फन पार्ट ही होने वाला है। जब भी आप थोड़ा सा भी टायर्ड महसूस करें मैथ करते करते या फिर कोई भी जीएस रटते रटते, आप इंग्लिश को घुसा दीजिए, वहीं पर आप 3 सेशन कर सकते हैं 1 घंटे में अपने आप। उसके बाद ये पढ़ लिए 3 सेशन, हमको 1 घंटा रीडिंग करनी है न्यूज़पेपर से। और न्यूज़पेपर कौन सा? इंडियन एक्सप्रेस। हिंदू भी आप ले सकते हैं,
हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर आपके पास इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में, तो हिंदुस्तान टाइम्स आप ले सकते हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया दो अवेलेबल है तो आप हिंदुस्तान टाइम्स लीजिए। लेकिन रीडिंग रोज़ 1 घंटा आपको करनी है। और उस वीडियो के अंदर इंग्लिश का जो स्टडी प्लान है उसके अंदर मैंने डिटेल में बता ही रखा, आपको डबल डिक्शनरी का यूज़ आपको करना है। 1 घंटा आपको रीडिंग करनी है और करीब करीब आपको 30 मिनट्स डिक्शनरी पे लगाने हैं। वो कैसे लगाने हैं उस वीडियो में मैंने बता रखा है, फिर इसे आपको बता देता हूँ। जब आप 1 घंटा रीडिंग कर लेंगे, उस 1 घंटे की रीडिंग में जितने भी वर्ड आपके पास आएंगे, मरीम वेबस्टर डिक्शनरी से आप देखने वाले हैं सारे उन वर्ड्स को। उसके बाद फ्लो में हम सारी रीडिंग करेंगे। उसके बाद जितने भी वर्ड हमारे उस रीडिंग के दौरान जितने भी वर्ड आएंगे उनकी एक हिस्ट्री बन जाएगी। उस हिस्ट्री से आप उसके बाद रीडिंग करने के बाद अखबार को साइड में रखेंगे और उसके बाद करीबन आधा घंटा आप उन वर्ड्स पे लगाएंगे। उन वर्ड्स को डिटेल में देखेंगे, उनके एग्जांपल्स, उन वर्ड्स की सारी डिस्क्रिप्शंस, थोड़े बहुत एंटोनिम्स सिनोनिम्स पे भी नज़र मारेंगे और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी। उसके बाद एक क्लिक का बटन आएगा उसके पास ऑडियो का, उस हर वर्ड के ऊपर आप क्लिक करके उसकी प्रोनाउंसिएशन भी देख लीजिए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी इंग्लिश सुधारने में। तो ये हमारी इंग्लिश की स्ट्रेटजी होने वाली है। कई बच्चों ने मेरे को बोला कि न्यूज़पेपर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। एनसीईआरटी जो बच्चे शुरू कर रहे हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो आप एनसीईआरटीज़ भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप एटलीस्ट 4 चैप्टर्स पढ़िए। एनसीईआरटी के 4 चैप्टर्स आप पढ़िए। और किसी को एनसीईआरटी पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, अगर एनसीईआरटी भी समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश बहुत वीक है, तो आप किसी भी स्कूल के पास जैसे कि कोई बुक स्टोर होता है उस पे आप जाइए और आपको एनसीईआरटी जो होती है उनकी आपको गाइड बुक्स तरह मिल जाएगी, जिसके अंदर एक साइड इंग्लिश में पूरा चैप्टर मिलेगा आपको और दूसरी साइड उसकी हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगी, एज इट इज़ लाइन टू लाइन ट्रांसलेशंस मिलेगी आपको। उनको आप लेके आ सकते हैं और एक लाइन पढ़िए उसकी हिंदी देखिए, एक लाइन पढ़िए उसकी हिंदी देखिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 15-20 दिन इसको आप करिए, उसके बाद आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी और उसके बाद शायद आप हिंदी देखना छोड़ देंगे। लेकिन आप इस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हैं एज अ स्पेशल केस। 7 दिन तक हमको ये फॉलो करना है। 7 दिन तक हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है और 7 दिन तक हमको रोज़ 3 सेशन वर्ड पावर मेडिजी के लगाने हैं। डिक्शनरी का यूज़ करना है। डिक्शनरी का यूज़ उसके बाद 30 मिनट्स जो हम कर लिए, तो शाम को भी 30 मिनट्स या 15-20 मिनट जितने भी आप निकाल सको, आपको क्या करना है, उन्हीं वर्ड्स को ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, किसी भी अच्छी कोई मोटी डिक्शनरी है आपके पास, इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश हिंदी भी ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश टू हिंदी, सिर्फ इंग्लिश हिंदी मत लीजिए, एटलीस्ट इंग्लिश हिंदी लीजिए या फिर सिर्फ इंग्लिश लीजिए आप। उससे भी आपको उन सारे वर्ड्स को आप देखने की कोशिश कीजिए। शुरुआत की रीडिंग में जब आप कर रहे होंगे तो कई वर्ड्स आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर वर्ड को आपको देखना ही है कि मैंने सारे वर्ड्स नहीं देखे हैं तो क्या होगा। जितने भी वर्ड्स आप आधा घंटा लगाइए, आधे घंटे से ऊपर आपको नहीं लगाना है, सुबह भी आधे घंटे से ऊपर आपको शाम को भी नहीं लगाना है। इन आधे घंटे के अंदर बिल्कुल आराम से हर वर्ड पर बिल्कुल टाइम लगाइए। आप 20-25 जितने भी वर्ड आप देख सकते हैं उन वर्ड्स को आप अच्छे से कंप्लीटली उन वर्ड्स को आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग पर भी मैं कल या परसों में एक वीडियो आ जाएगी। डिटेल में आपको मैं बता दूंगा न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करनी है, कैसे आपको इफ़ेक्टिवली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद इस वीक में जीएस को हमें कैसे टैकल करना है। जीएस के लिए आप लोग प्लान के अंदर जो कि मैंने आपको बता रखा है कि आप किसी भी चैप्टर से शुरू कर सकते हैं। आप पॉलिटी से शुरू कर सकते हैं, बायोलॉजी से शुरू कर सकते हैं, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप अब वीकली टारगेट पे आ ही गए हैं तो हम इसी के अकॉर्डिंग अब चलेंगे हम। तो मेरा जो मेथड रहता है, मैं अगर पढ़ने लगूंगा लूसेंट तो मैं उसको स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करूंगा, बीच में से कुछ भी नहीं निकालूंगा फ़िलहाल। और हिस्ट्री आप पढ़िए शुरुआत में। तो हमें इस हफ्ते में हमें एंशिएंट इंडिया अपना कंप्लीट करना है हिस्ट्री से, लूसेंट से। रोज़ के आप 10 पेज पढ़ेंगे। 10 पेज आपको कैसे पढ़ना है, एक फ़्लो में पढ़ना है, बिल्कुल भी मेमोराइज़ करने की कोशिश नहीं करनी है किसी भी चीज़ को। एक फ़्लो में पढ़ना है, एक्टिव माइंड के साथ, बिल्कुल
बिल्कुल हमारा माइंड एक्टिव होना चाहिए, हर लाइन को बिल्कुल अच्छे से, हर एक वर्ड पे हमारा फोकस रहेगा, किसी भी वर्ड किसी भी लाइन, कोई भी लाइन हमारे माइंड से स्किप नहीं होनी चाहिए, हर लाइन उसकी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कब क्वेश्चन मिल जाए आपको कुछ नहीं पता होता है। कई बच्चे कहते हैं कि एंशिएंट इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन आजकल नहीं आते, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। स्किप हमें कुछ भी नहीं करना है। स्किप करने वाला जो पार्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, और मैंने जीएस की जो स्टडी प्लान के अंदर उसके आपको मैंने बता भी रखा है स्किप करने वाला कौन सा पार्ट है। तो हमें हिस्ट्री के अंदर कुछ भी हमें स्किप नहीं करना है। स्किप करने वाला पार्ट मैं आपको बताऊँगा ही नहीं यहाँ पर कि आपको क्या नहीं करना है। तो 10 पेज आप रोज़ के पढ़ेंगे, 2 बार आप रीडिंग लेंगे अच्छे से, और सेकंड रीडिंग में आप जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो 2 बार रीडिंग करने में आपको मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगाना ही पड़ेगा। कंप्लीट डे आप प्लीज़ स्टडीज़ के लिए ही निकालिए, पूरा का पूरा दिन आप पढ़ाई के लिए निकालिए। क्योंकि अगर आप 8 घंटे सोते हैं, 1-2 घंटे आप एक्सरसाइज भी करते हैं, 2-3 घंटे में आप खाना वाना भी खाते हैं, उसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट 12 घंटे बच जाएंगे पढ़ाई के लिए। उन 12 घंटों को आप एक कमरे में बंद करके अपने आप को पूरा कनेक्शन आप सोसाइटी से तोड़ लीजिए, और पूरा 12 घंटा आपको उस पढ़ाई के ही अंदर आपको जुट जाना है। तो बिल्कुल भी ये बहाना नहीं चलेगा कि हमको टाइम नहीं मिल पा रहा किसी भी चीज़ को करने का। टाइम आपको ही निकालना है, और चारों चीज़ें डेली चल सकती है, सबने चलाई है। जिन जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है सबने डेली का डेली पढ़ा है। बिल्कुल आसान है तैयारी, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना ही होगा। तो 12 घंटे आप जितने भी आपको टाइम लगे, आपके पास 12 घंटे, 12 घंटे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा ये सारा कवर करने में। डेली का 10 घंटे में भी आराम से कवर हो सकता है। मोटा मोटा मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, तो 2 घंटे आप मान के चल सकते हैं आपको 2 बार रीडिंग करने में लग जाए, कोई बात नहीं, आप लगाइए। उसके बाद मिसलेनियस जो लूसन का जो है पार्ट, उसके आप शुरुआत के 5 जो टॉपिक्स हैं वो आपको करने हैं। डेली का एक टॉपिक आपको पढ़ना है, और 3 से 4 बार उनको आप अपनी नज़र से निकालिए। जैसे कि ये बायोलॉजी, ये मिसलेनियस है, पहला टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया। तो एक लिस्ट है फर्स्ट इन इंडिया का, पहले दिन आपको फर्स्ट इन इंडिया पढ़ेंगे। कितना बड़ा है? सिर्फ 2 पेज का है, 2 पेज का है। सिर्फ नाम दे रखे हैं आपको, एक नाम पढ़ना है, देखना है, बस देखना है। अच्छे से खुले माइंड से, एक्टिव माइंड से आपको 3 बार आपको इस लिस्ट को पढ़ लेना है। अच्छे से याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। याद करने लग गए तो बस हो चुका, कुछ नहीं हो पाएगा उसके बाद। याद नहीं करना है, बस 3 बार अच्छे से हमको पढ़ना है। तो हमने 10 पेज 2 बार पढ़े, और मिसलेनियस वाले टॉपिक को हमने 3 बार पढ़ा। उसके बाद करंट अफेयर्स की जो बुक होगी हमारी, स्पीडी की या फिर किरण की, और या फिर जो भी आप PDF आप लेने वाले हैं, इसमें हम स्पीडी के बारे में जिक्र करेंगे। स्पीडी से आप जितना भी मेरे ख्याल से 15-20 मिनट या 30 मिनट्स हम मोटा लगा के चल लेते हैं, 30 मिनट्स आप करंट अफेयर्स की रीडिंग कीजिए अच्छे से। और मान लीजिए कि 20 मिनट्स आप रीडिंग कीजिए। 20 मिनट्स में आपने जितना भी रीड किया करंट अफेयर्स को, बाकी 10 मिनट में बचे हुए उनको दोबारा से एक बार नज़रों से निकाल लीजिए, जितना भी आपने पढ़ा। 2 बार आप करंट अफेयर्स की चीज़ को आप रीड कीजिए। इनको भी मेमोराइज़ करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी कि कोई भी स्कीम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उनको मैं अंडरलाइन कर लूँ, उनको मैं रट लूँ, कुछ भी नहीं करना। सेकंड रीडिंग में आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे 10 मिनट की, आप टिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं बाद में रिवीजन के लिए। तो ये हमारी GS की स्ट्रैटेजी रहेगी, बहुत ही आराम से हो सकती है। लेकिन अगर आप रट्टा मारने लग गए, याद करने लग गए, तो फिर बहुत मुश्किल है GS करना। GS सबसे ट्रिकी पार्ट है, लेकिन हमको लेकर के चलना ही है इसको। ये किंग मेकर भी बनाएगा हमको, लास्ट में जा कर के किंग बनाएगा। उसके बाद 5 दिन ही करना आपको ये, 1 हफ्ते का जो प्लान है उसमें सिर्फ 5 दिन तक ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद लास्ट के जो 2 दिन होंगे उसमें जो भी हमने 5 दिन के अंदर जितना भी पढ़ा है, उन 2 दिन के अंदर हमको सारा रिवीजन करना है। जैसे कि इसके 10 पेज हमने पढ़ लिए, तो एक दिन आपको 25 पेज रिवाइज़ करने हैं, दूसरे दिन आपको 25 पेज रिवाइज़ करने हैं। उस रिवीजन में भी आपको उन 25 पेजों को एक फ़्लो में ही पढ़ना है, एक्टिव माइंड के साथ, ओपन माइंड के साथ। किसी भी लाइन को नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि आप टिक करते हुए चलेंगे तो कई बार होता है कि हमने जो टिक और अंडरलाइन कर दिया है तो हमारा माइंड सिर्फ उन्हीं पे अटक जाता है, बाकी की चीज़ को हमारा माइंड फिर नेगलेक्ट कर देता है। इसीलिए मैं ज़्यादा GS को लूसेंट में अंडरलाइन करने के लिए ज़्यादा मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। सेकंड रीडिंग में आपको जो लगे, क्योंकि रहा नहीं जाता, कई बच्चों से पेंसिल लेके बैठते हैं, अंडरलाइन करने की आदत पड़ जाती है, वो कर सकते हैं आप। लेकिन उन 25 पेजों को भी आप एक एक लाइन दोबारा से पढ़िए, पूरा कंप्लीट पढ़िए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ अंडरलाइन करने वालों में ही अटक गए हैं।
और अगले दिन आप 25 पेजों को दोबारा पढ़िए। और जो 5 टॉपिक्स हमारे हो गए हैं उन 5 टॉपिक्स को भी एक एक 2 बार अच्छे से दोबारा पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर्स जितना भी हमने किया उसको भी एक बार आप नज़र मार सकते हैं, मार लीजिए नज़र। तो ये हमारा जीएस का हमारा इस वीक का प्लान रहेगा। बाकी जो मैथ और इंग्लिश में है वो हमारा कंटिन्यूस चल रहा है, उसमें हमने कोई भी रिवीजन का चीज़ नहीं रखी है। 7 दिन 7 चैप्टर, रोज़ का कैलकुलेशन का प्रैक्टिस, और इंग्लिश में डेली का 3 चैप्टर सेशन, 3 सेशन वर्ड पावर में डेजी का डेली हमको रीडिंग करनी है, डिक्शनरी का यूज़ हमको करना है। घबराना नहीं है इंग्लिश में कि हम अभी से ही रट्टा मारना और वो इंग्लिश के जो एमबी पब्लिकेशन है उसके ऊपर आ जाए, रीडिंग करना छोड़ दें। इस बेस को आप अगर नहीं करेंगे तो आगे आपको बहुत दिक्कत आएगी, और इस बेस को आप कवर कर लेंगे। इंग्लिश का तो मैंने आपको शॉर्ट ही प्लान दिया है। देखिए इंग्लिश का तो आप भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है, वो प्रूफ है कि ये इंग्लिश का सबसे बेस्ट प्लान है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, इंग्लिश के अंदर आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। उसके बाद रीजनिंग, सबसे ईजीएस्ट पार्ट। रीजनिंग के लिए आपको लेक्चर्स देखने हैं, सिर्फ इसी चीज़ के लिए आपको यूट्यूब चलाना है मेनली। यूट्यूब पे आप जो रीजनिंग का मैंने स्टडी प्लान दिया उसके अंदर मैंने आपको 2-3 टीचर्स का नाम दिया है, लेकिन क्योंकि हम अब एक डेडिकेटेड टारगेट, वीकली टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो हम एक ही सोर्स को लेकर के चलेंगे। आप उत्कर्ष क्लासेस के जो अनुभव सर आई थिंक उनको आप फॉलो करिए। उनकी मेरे ख्याल से 70 कुछ लेक्चर्स हैं उस प्लेलिस्ट में, उनको आप फॉलो करिए। इस एक हफ्ते के अंदर आपको उनके लेटर सीरीज़ और सिलोजिज्म के सारे चैप्टर, सारे जो मेरे ख्याल से 10 वीडियोस टोटल होंगी, उनको आपको कवर करना है। और उनके अंदर भी मेनली आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करवाएंगे थोड़े बहुत। एक 5-10 मिनट का ये कंसेप्ट होता है किसी को चीज़ को समझने का, उसके बाद प्रैक्टिस ही होती है। उनकी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आप कोशिश कीजिए कि नोट्स बनाने की एक A4 साइज़ की शीट ले लीजिए, और जितने भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते रहें आप चैप्टर का नाम ऊपर लिखिए, और जितने भी 10, 15, 20 क्वेश्चन जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उनके आप नोट्स बना लें बाद में रिवीजन के लिए। तो ये 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, बहुत ही ईजीली हो जाएगा। सिर्फ आपको बैठ के लेक्चर्स देखने हैं और एक जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आपको नोट करना है। तो ये हमारा एक हफ्ते का प्लान है। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली जितना हो सके आप डे वाइज करिए, कि मैथ का 1 चैप्टर रोज़ का किया, इंग्लिश के 3 सेशन वर्ड पावर में डेजी के किए, 10 पेज इसके रोज़ के पढ़े 2 बार, एक मिसलेनियस का पढ़ लिया, थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लिया, और रीजनिंग का थोड़ा बहुत लेक्चर देख लिया। रीजनिंग एक थोड़ा फ्लेक्सिबल आप रख सकते हैं, किसी दिन पढ़ लिया आपने, ज़्यादा लेक्चर्स देख लिए तो अगले दिन आप रीजनिंग को स्किप भी कर सकते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट मैथ, इंग्लिश और जीएस इन तीनों को आप डेली आप इनकी डोज ज़रूर लीजिए। डेली आपको इसको साथ लेके चलना है तीनों को। रीजनिंग को आप थोड़ा बहुत कभी कभार ऑल्टरनेट डेज पे स्किप कर सकते हैं, इन तीनों को आपको डेली लेकर के चलना है। इसके बाद हम लोगों को कहीं पर एक प्लेटफॉर्म भी डिसाइड करना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर सकें। पहली बात तो इस जो ये वीडियो है इसके नीचे आप एक हफ्ते के बाद जब हम दूसरा वीकली टारगेट जब आप कंप्लीट हो जाएगा आपका, मतलब कि आज सैटरडे है, तो नेक्स्ट सैटरडे को आप कमेंट्स करेंगे इस वीडियो के नीचे। जिस चीज़ का आपको टारगेट कंप्लीट हो जाएगा इसके नीचे आप डन लिख करके आप कमेंट्स कर देंगे। और साथ में मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूँ, और उसका ग्रुप मुझे एक्चुअल टेलीग्राम का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ग्रुप बना करके आपको लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, जहाँ पर कि हम अपने डेली जो टारगेट्स के अंदर जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ होगी उसके बारे में हम डिस्कशंस कर सकते हैं। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए आज ही से। सारा जो भी आपका फ़न एक्टिविटीज़ है, जो भी आपकी दोस्ती यारी है, सब कुछ छोड़ दीजिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं अब रखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान रखना है। ये सिर्फ 5 महीने की तपस्या एसएससी, इन 5 महीने मैं आपके साथ चलूँगा और मेक श्योर करूँगा कि आपको आपकी डिज़ायरेबल पोस्ट इसी बार मिल जाए। बस आपको इस स्टडी प्लान को जो मैं देता जाऊँ उनको आपको डेडिकेटेडली, फेथफुली, आपको ऑनेस्टली फॉलो करना ही है, और आपको गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आपकी फेवरेट पोस्ट आपको इसी बार मिलेगी। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, और किसी भी और स्ट्रेटेजी को, किसी भी और चीज़ को आपको यूट्यूब पर आप एसएससी सीजीएल टाइप करना बंद कर दीजिए। सिर्फ आपको जो मैंने बोला है रीजनिंग के लिए और सिर्फ मैथ्स के लिए ही आपको
मैथ्स के लिए भी सिर्फ स्पेसिफिक जिस चीज़ में आपको दिक्कत आए उसी के लिए यूट्यूब चलाना है। बाकी सब कुछ इंस्टा टिकटॉक सब कुछ डिलीट कर दीजिए। कोई भी एक गेम आप खेलते हैं डिलीट कर दीजिए। कुछ भी नहीं देखना है आपको। मोबाइल को सिर्फ प्लेन रखिए। जिस चीज़ के लिए आपको प्रिपरेशंस के लिए आपको यूज़ करना पड़ रहा है तभी आपको मोबाइल यूज़ करना है। बाकी पूरा दिन आपको पढ़ाई के लिए ही निकालना है। खाइए पिए और पढ़िए, और दूसरा आपका कोई भी काम नहीं होना चाहिए इस वीक। और इस वीक में जो भी फ्रेशर्स बच्चे हैं या फिर जिन्होंने कभी डेडिकेटेडली पढ़ाई नहीं की है उनको दिक्कत आ सकती है। तो पेशेंस रखिए। एक या मैक्सिमम 2 और तीसरे वीक तक आप बिल्कुल फ्लो में आ जाएंगे। उसके बाद आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत में दिक्कत आ सकती है। एक तो वीक आप पूरी मेहनत करिए और फॉलो कीजिए इन प्लान को। उसके बाद आपको जब आप ऑटो पायलट पे आपका सिस्टम चलने शुरू कर देगा, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको पढ़ने में मज़ा आने लग जाएगा। तो चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे और जितना भी डिस्कशन हो सकता है हम टेलीग्राम वगैरह पे हम करेंगे इस वीक के दौरान। चलिए गुड लक।